कि ये जो शादी होती है, मैरिज होती है, हाँ जी, मैरिज करी जाती है, इसमें एक पहले ना कंसेप्ट हुआ करता था, शायद अब भी है, या वैसे अब ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, मैचिंग का, मैट्रिमोनियल मैचिंग। हाँ जी। तो ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब नॉर्मली है, होनी चाहिए। सब क्या कहते हैं? बहुत जरूरी है वो सब। नहीं, होने के बाद भी कौन से सुख हैं? नहीं, वो नेक्स्ट सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। होने से थोड़ा डिस्टरबेंस कम हो सकता है आपस में, थोड़ा इसीलिए मिलाते हैं शायद, क्योंकि अभी जो जानकार लोग हैं ब्लड ग्रुप भी मिलाने लगे हैं, ब्लड ग्रुप आपस में मैच होना चाहिए। ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। ये ब्लड ग्रुप में क्या मैच होना चाहिए? मतलब जन्म पत्री, ब्लड ग्रुप काफी तरीके से मिलाने लगे हैं अभी तो, नेचुरली, क्योंकि सही तरीका अवेलेबल नहीं है ना, प्रॉब्लम यहाँ है। हाँ, जो आता है वैसा मिला लेते हैं। तो लोग तो वही बात है ना कि सोसाइटी में जो चल रहा है, हमें सोसाइटी को ठीक करना है। हमारा टारगेट क्या है? बेटरमेंट। हाँ, राइट। सोसाइटी को ठीक करना। सोसाइटी को ठीक करेंगे तो अपने आप को, हम भी तो सोसाइटी के पार्ट है, तो हमें तो फायदा अपने आप ही हो जाएगा। जी जी। जैसे पहले हस्बैंड जो है, अगर ये बात समझ में आ गई हो कि परिवार जो है हस्बैंड बनाता है, मतलब पति आदमी बनाता है, ये बात बहुत जरूरी है समझनी और लोगों को समझानी। मतलब मार्केट में ये बात समझ में आनी चाहिए सबको कि परिवार पुरुष बनाता है और औरत का नाम लगा देता है। जी जी। तो ये गलती कब सुधरेगी, सुधार होगा इस गलती का? कोई भी एक करेगा तो पीछे फॉलोअर्स आ जाएंगे। है? कोई एक शुरुआत करेगा तो पीछे फॉलोअर्स आ जाएंगे। नहीं, पर इसकी बात तो करनी शुरू करोगे कि नहीं? तो आप उसको सुधारेंगे तो हम लोग पीछे पीछे लग जाएंगे। मैं कैसे सुधारूंगा? सबको अपने अपने एरिया में करना पड़ेगा। मेरी कोई सोसाइटी इतनी बड़ी थोड़ी है, मेरी तो बल्कि सोसाइटी है ही नहीं। आपको फॉर्मूला देंगे तो आगे फॉर्मूला बढ़ जाएंगे। फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है ना कि भाई ये बात, जो बात अभी फैली हुई है कि स्त्री परिवार बनाती है, वो गलत है। परिवार पुरुष बनाता है, वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। भैया आम तरीके से ये बातचीत हमारी होती रहती है, और मैं इस चीज पे बोलता भी हूँ। ये सब बीवी के ऊपर मत डालो सारा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सारा क्या बीवी के ऊपर तो तुम डाल ही नहीं सकते जब जिम्मेवारी तुम्हारी है तो। नहीं, जनरल बात बता रहा हूँ भाई, कई जगह ऐसी बैठक में बात होती भी है, तो मैं इस बात पे बोलता भी हूँ, वैसे भी बोलता हूँ। ये तो आज डिस्कशन यहाँ चालू हुआ है, लेकिन हमारे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी हमको ये समझाते थे, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये, किसी और की नहीं है। हाँ, रूल तो यही है। कहीं पे लेट गो करना हो वो दूसरी बात है, कर देते हैं, ठीक है। भाई तुम ये समझो ना कि जिम्मेदारी तुम्हारी किस चीज की है, ये भी तो समझो। भाई सारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी किस चीज की है? परिवार की सारी जिम्मेदारी है, हर दिशा की और हमारी जिम्मेदारी है उसमें। दिशा होती क्या है परिवार में? सबसे पहली जिम्मेदारी है सेहत। हाँ। और वही किसी की ठीक नहीं है, तो बाकी सारी जिम्मेदारियां तो अपने आप बढ़ गई जब वो ठीक नहीं है तो। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। उस चीज का ज्ञान हमको अब हुआ है ना कि भाई सेहत को किस तरीके से सुधारना चाहिए, तो अब वो बात होगी। भाई एक बात ये भी तो समझो कि वो जो रूल ऑफ नेचर है, वो कहता है कि
जो एक कहावत कही गई थी पहले कि 50% फायदा आदमी के अच्छे कर्मों का 50% फायदा वाइफ को मिलता है। हाँ सही है? सही बात है ये। पर ये बात सही तभी है जब एक वाइफ हो। नेचुरली एक वाइफ हो। एक वाइफ है, एक वाइफ, सिंगल वाइफ हो। भाई मार्केट में तो दूसरी वाइफ को वैसे भी अय्याशी कहा गया है ना। नहीं, वो तो कई जगह तो शादी करना अलाउड है ना। हाँ किसी धर्म में है। किसी में क्या, बहुतों में है। किसी धर्म, मतलब मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कई धर्मों में है। वही तो कह रहा हूँ, कई जगह पे है वो तो मेरा कहने का जो मतलब है, तो फिर वो बेनिफिट किसी को नहीं मिलता। नहीं, जो नहीं कर रहा है उसको तो मिलेगा ना। है? जो इस तरीके के कार्य नहीं कर रहा है, हाँ, तो मतलब उसको तो मेरा मिलेगा। कहने का ये है कि वो सिंगल वाइफ होगी। ये हाँ। युगल का कंसेप्ट समझाने की आज कब जो है, एक्चुअली हम लोग युगलता की ओर चल रहे हैं कि युगल का क्या मतलब है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बेनिफिट तभी मिलेगा जब सिंगल वाइफ होगी। जी बिल्कुल सही। और 50% तक का बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन वो किस चीज में मिलता है ये भी तो समझो। पुरुष के कौन से अच्छे कर्म है जिसका बेनिफिट वाइफ को मिलता है, ये समझने वाली बात है मेन तो। मत करो ना, क्या कर रहे हो? तो क्या समझते हो, किस चीज का मिलता है? अच्छे कर्म किसको कहा गया है? आप नियमों के हिसाब से चलेंगे तो अच्छे कर्म ही होंगे, मतलब हैं? नियमों के हिसाब से चलोगे, चाहे वो नियम ही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे कर्म का मतलब होता है कि धीरे धीरे सांस लेना। अच्छे कर्म का मतलब होता है कि तुम अपनी सेहत को परफेक्ट रखोगे। वो फैमिली का कंसेप्ट क्यों चलाया? इसीलिए कि तुम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो फैमिली को, ये समझना है, ना कि ये समझना है कि फैमिली मुझे क्या दे रही है। तुम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो ये देखना है। तो हस्बैंड जो कंट्रीब्यूट करता है वो करता है सबकी हेल्थ। कि अगर वो फायदा 50% का फायदा पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है, क्यों रिसीवर लेने को तैयार नहीं है। अब प्रॉब्लम यहां पर आ गई है कि रिसीवर अगर लेने को ही तैयार नहीं होगा तो तुम किसको दोगे? उसमें रिसीवर को क्या करना है वो भी तो देखना है। क्या समझे? ये डिलीवर वाले करने वाले ने तो दे दिया, पर रिसीवर ने रिसीव ही नहीं किया, तो फिर फायदा क्या हुआ? उसका तो चला गया। और रिसीवर ने लिया नहीं। कोई कोरियर वाला आया, उसने चिट्ठी ली नहीं। और उसका गया कहाँ, वो तो एडिशनल होता है ना। चाय बनाई तो सब। क्या समझे? तो वो डिलीवर किया हुआ कहाँ गया? डिलीवर तो हो गया ना, वो बाय नेचर है, वो तो तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। नहीं, तो वो रिसीव करने वाले ने नहीं किया तो वो कहाँ गया? वेस्ट और क्या? तो तुम्हारा तो तुम्हें मिल ही गया ना 100। भाई तुमने जो कुछ किया वो तो 100 तुम्हें मिल ही गया, वो तो बोनस था। ओके। बोनस है वो नेचुरली। और क्या, तुम क्या सोच रहे हो उसका आधा मिल गया? हाँ, हम तो यही समझ रहे थे अभी।
ये बोनस समझ ये तो इसलिए गलत समझ, तभी तो इसीलिए तो मेरे को लगा कि बहुत सारी चीजें गलत तो नहीं समझ रहे। नहीं तो प्रश्न कर लिया ना, जब गलत समझ में आ रहा था तो प्रश्न था दिमाग में, और बात छिड़ी तो प्रश्न आ गया। बोनस है। तो ये जरूरी है कि जहां पर कंफ्यूजन हो उसको दूर करना इमीडिएटली जरूरी है, इसको बोलो, उसको मतलब पेंडिंग मत छोड़ा करो। जी ठीक है। बोलो। तो ये समझो कि मैंने कल या परसों जो बात हो रही थी कि अप टू 50% बोनस जाता है, ये नहीं है कि 50% जाना शुरू हो जाता है। अप टू 50%, हाँ ये क्लियर हुआ था। तो ये अप टू 50% का क्या मतलब है कि मैक्सिमम 50% बेनिफिट मिलेगा पत्नी को, लेकिन ये बेनिफिट क्या है? है? क्या चीज? मैक्सिमम 50% बेनिफिट मिलेगा पत्नी को, आपने ये वो बताया तब था। मिलेगा, वो एक्चुअली कम क्यों हो जाता है? मैंने ये पूछा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि रिसीवर जो है वो ले नहीं पा रहा। हाँ, ये आपने बताया था, लेकिन रिसीव करने के लिए फीमेल क्या करे ये नहीं बताया था, और बेनिफिट किस टर्म्स में मिलता है, किस कंटेक्स्ट में मिलता है, ये नहीं बताया था। बेनिफिट तो हेल्थ का मिलता है ना, इट इज प्रिसाइजली रिलेटेड टू हेल्थ ओनली, नथिंग एल्स। अच्छे कर्म का मतलब है कि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर रहा है और उसका आधा तक वाइफ को मिल सकता है अगर वो वाइफ रिसीविंग कैपेबिलिटी में होगी। हमने बात शुरू करी थी मैचिंग से, हाँ जी। तो विवाह की मैचिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बात यहां से शुरू हुई थी। तो मैचिंग की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आगे हो। क्या समझे कि मैचिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत जरूरी है कि रिसीवर जो है वो कम से कम इतने मोड में तो हो कि कुछ तो मिलना शुरू हो। अच्छा, कभी कभी मिसमैच होगा तो वो रिसीव नहीं कर पाएगी फीमेल। रिसीवर की तो प्रॉब्लम है, मिसमैच नहीं होगा तो अटैच ही नहीं होगी ना। अच्छा, मिसमैच होगा तो अटैच नहीं होगी। लेकिन कई बार मिसमैच होगा तो प्रॉब्लम ही है ना, बीमारी है एक किस्म से। तो ये जो पंडित ब्राह्मण जो भी सो कॉल्ड ये बोलते हैं कि भाई इसमें इतना मैचिंग नहीं है तो इसकी ये पूजा कर लेंगे और इसका ये हम कर लेंगे, तो वो क्या वैलिड है? वो भाई पहली बात तो ये है कि अब प्रॉब्लम यहां पर है कि मैचिंग करने का तरीका क्या है। हाँ जी। तो तरीका ही नहीं पता किसी को। सही बात है। मैचिंग जो करी जाती है वो जो पंडित करते हैं वो तो स्टार्स की मैचिंग करते हैं, तुम्हारी थोड़ी करते हैं। गुण देखते हैं, गुण। नहीं, बहुत सारी वो भी चीजें देखते होती हैं, हैं। 3-4 चीजें होती हैं। और बेसिकली मैचिंग होनी चाहिए नेचर की, नेचर ऑफ द मेल एंड नेचर ऑफ द फीमेल। स्वभाव कैसा है, और यहां मैचिंग होती है कि सैलरी कितनी ले रहे हो। नहीं, वो सैलरी वाला तो एक अलग मैटर है। जो ये कुंडलियां जो मिलाते हैं उसमें ये लोग वो देखते हैं, गुण देखते हैं और कुछ 3-4 चीजें वो बताते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है ना कि एस्ट्रोलॉजी जो है, हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी में गणित जो है बहुत बहुत मुश्किल है, कोई नहीं करना, किसी को नहीं करना आता, और जो हाँ, कंप्यूटर करता है वो ठीक कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बताया तो इन लोगों ने ही है ना। हाँ, डाला तो इन्हीं लोगों ने है ना। तो फिर तो ठीक कैसे हो जाएगा? आप ये सोचो कि एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स जो है सारे मूव करते हैं, हर समय मूवमेंट में है। हाँ जी। तो जो चीज हर समय मूवमेंट में है तो टाइम तो तुम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर ही नहीं सकते कभी।
और जो जब डिलीवरी हुई है उस टाइम पे टाइम क्या था ये देखने वाले भी बड़े अजीब है, और घड़ियां जो है वो मिली है कि नहीं मिली है, किससे सिंक्रोनाइज है वो है ही नहीं, कुछ सिस्टम ही नहीं है ना कोई। एस्ट्रोलॉजी अगर किसी को ठीक आती है तो वो मिलाएगा ठीक, पर वो भी स्वभाव को पढ़ेगा प्लैनेट्स के थ्रू। स्वभाव पढ़ना सबसे मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो उनको यही नहीं पता कि बॉडी 5 तत्वों की बनी है, उसका कहीं यूज है ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी में बॉडी का कोई यूज है ही नहीं, तुम्हारा कोई यूज है ही नहीं सिवाय डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के। जी। फिर डेट ऑफ बर्थ तो हम पंचारखा टेक्नोलॉजी में भी लेते हैं, उसमें भी हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही बताते हैं कि इसका नेचर ये है, इसका नेचर ये है। क्या चीज? पंचारखा टेक्नोलॉजी में भी हम डेट ऑफ बर्थ से ही तो बता पाते हैं कि चारखा टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसमें वो कहां से आ गई अभी? ओके, सॉरी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि 5 तत्वों से स्वभाव तो पता लग ही नहीं सकता। स्वभाव का पता 5 तत्वों से नहीं लग सकता। कैसे लगेगा बताओ? नहीं, मेरा तो सवाल है ना। सवाल ही नहीं उठता ना, वो तो मैंने पहले ही कहा ना कि 5 तत्वों से स्वभाव का थोड़ी पता लगेगा। ओके। क्या होता है? तो स्वभाव का पता फिर कैसे लग पाता है? हाँ, तो ये पता ही नहीं है किसी को भी कि स्वभाव का पता लगे कैसे। भैया 5 तत्वों में अगर अग्नि तत्व लीडर हो तो हमेशा वो गर्म नहीं रहेगा, क्या बात करेगा? तो नहीं समझा, क्या कह रहे हो? 5 तत्वों में किसी का अग्नि तत्व प्रधान तत्व है अगर, तो उसकी बातों में हमेशा गर्मी नहीं रहेगी क्या? उसकी बातों में गर्मी नहीं रहेगी क्या? हमेशा आग नहीं उगलेगा क्या वो? अरे ये कहाँ लिखा है? अग्नि तक 5 तत्वों का सिर्फ कंसर्न है खाने तक, अच्छा, बस, और कुछ नहीं है। पांच तत्वों का कंसर्न इज ओनली लिमिटेड टू कि उसको खाना कौन सा परहेज करना है, दैट्स इट। तो स्वभाव का रिलेशन पंचारक से है। फिर पंचारक कहां से आ गया बीच में? अच्छा, तुम लोग दिमाग बहुत लगाते हो यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है तुम लोगों की। इस स्वभाव को जोड़ रहे हैं ना, स्वभाव को। एक बात तो, अच्छा मिशन में दिमाग लगाना सिखाया गया था क्या? दिमाग ही लग रहा था। वहां तो सब दिमाग ही लग रहा था, वह हो क्या रहा था वो। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये खानदानी गुंडागर्दी कब खत्म होगी ये बता दो। जिस दिन जिज्ञासा शांत हो जाएगी। तो जिज्ञासा शांत करने के लिए तो ये सब इतना टंटा मैं फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है ना, बिल्कुल सही है। ये बताओ कि स्वभाव क्या होता है, स्वभाव का मतलब क्या है? तुम बताओ ना, मैं क्या बताऊं? तुम्हारे हिसाब से क्या है ये बताओ, फिर मैं बताऊंगा ठीक है क्या गलत है। हमारे हिसाब से तो स्वभाव का अर्थ ये है कि भाई नम्र है, क्रोधी है, डिसीजन पावर में किस तरीके का इसका स्वभाव है, ये हमारे हिसाब से तो यही है बस। तो ये खाने में कहां से लिंक हो गया? नहीं, खाने में नहीं, स्वभाव की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो स्वभाव की बात कर रहे हो तो चलो 3 पैरामीटर है, और कोई पैरामीटर जोड़ो ना, इसमें सारी जिंदगी जुड़ेगी। किस सिचुएशन में कोई कैसे रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्स देगा? जैसे सड़क पे मान लीजिए गाड़ी में टक्कर हो गई तो कोई यार एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। हाँ, तो किस सिचुएशन में कोई कैसे रिस्पॉन्स देगा ये स्वभाव पे निर्भर करता है। ठीक है, और अब मैं टिक के बैठ जाऊँ वरना मैं बंद कर दूंगी।
पेपर की खड़खड़ एक्चुअली स्वभाव का सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्पस है वो ये है कि रिसीवर रिसीविंग कैपेबिलिटी क्या है और डिलीवर करने वाले की जिम्मेवारी समझने की कैपेबिलिटी क्या है। मतलब मेल में तो ये देखा जाएगा कि जिम्मेदारी कितनी समझता है, और फीमेल में ये ये आगे फीमेल की भी तो जिम्मेदारी है कुछ, वो नहीं समझेगी क्या? जिम्मेदारी तो सबकी है अपनी अपनी। मत करना। हाँ डिलीवर की भी डिलीवरी जिम्मेदारी भी सबकी है अपनी अपनी, रिसीविंग कैपेबिलिटी भी सबकी है अपनी अपनी। हर फैक्टर स्वभाव सबका अपना अपना होता है। मैंने ये कब कहा कि जिम्मेदारी मेल को मेल की समझनी है कि जिम्मेदारी क्या है और अपनी जिम्मेदारी का कोई मतलब नहीं है। मैंने तो एक वर्ड कहा कि जिम्मेदारी समझना, कौन कितनी जिम्मेदारी समझता है और कौन कितनी रिसीविंग कैपेबिलिटी क्या है उसकी, और किसकी डिलीवरिंग कैपेबिलिटी क्या है। जो जिम्मेदारी समझेगा तो उसकी डिलीवरी कैपेबिलिटी अपने आप इंपॉर्टेंट होती, वो टेक केयर होती चली जाएगी। रिसीविंग कैपेबिलिटी क्या है? रिसीविंग क्या होता है? रिसीविंग मतलब जैसे तनख्वाह आई 5,000 रुपए, उसमें 4,000 रुपए वेस्ट कर दिए किसी चीज में और 1,000 रुपए में गुजारा चला रहे हो, जबकि 5,000 रुपए घर चलाने के लिए आए थे। ओके। या उसने ही 5,000 आए थे, उसको वापस 4,000 उसने ही गायब कर दिए और तुम्हें 1,000 ही दिए सिर्फ। क्या माना? अच्छा, रिसीविंग कैपेबिलिटी का मतलब है जो दे रहा है उसको तुमने पूरा रिसीव किया कि नहीं किया। हर चीज में ये कनेक्टेड है, जिम्मेवारी और रिसीविंग कैपेबिलिटी, ये दो चीजें हर चीज में कनेक्टेड है। एक तरह से डिलीवरी के टाइम जिम्मेदारी और रिसीविंग, मतलब जिम्मेदारी तो चाहिए, जिम्मेदारी फॉर रिसीविंग एंड डिलीवरी। भाई स्वभाव में ये दो ही चीजें मेन है, जिम्मेदारी समझना अपनी और रिसीविंग कैपेबिलिटी। क्योंकि रिसीविंग ठीक होगी तो तुम जिम्मेदारी को पूरा ठीक कर पाओगे ना, कि नहीं तो नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी जो आपने बताया उसको हमने कितना ग्रहण किया वो मेरा स्वभाव है। स्वभाव अगर ठीक होगा, मतलब स्वभाव में मैचिंग, हम बात कर रहे हैं मैचिंग की जी, तुम टॉपिक को मत छोड़ना जी। तो हम मैचिंग के हिसाब से आगे चल रहे हैं कि मैचिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट है कि युगल होने चाहिए। अकेले रहने तो बहुत आसान है, अकेले में तो जो मर्जी करो, जियो मरो, कोई पूछने वाला नहीं है। युगलता की जब बात आती है, समाज जो है बिना युगलता के नहीं चल सकता। तो युगलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए शुरू कहां से होती है? नेचुरली मैरिज से शुरू होता है सब कुछ। तो हमारा टारगेट है युगलता प्राप्त करना। अल्टीमेटली युगलता समझ में आनी चाहिए सबको कि युगल का मतलब क्या होता है। अभी तक तो युगल का मतलब ही नहीं पता किसी को, या समझने की कोशिश ही नहीं करी किसी ने। हाँ, तो मेन क्या निकला स्वभाव में कि जिम्मेदारी लेने की क्या उसकी वो है और रिसीविंग कैपेबिलिटी क्या है उसकी।
और डिलीवरी कितनी? अगर ये दो फैक्टर मिला लिए जाए, मैचिंग कर ली जाए, तो युगल परिवार बनने की संभावना मैक्सिमम हो जाती है। अगर दोनों लोगों की ये बात समझ में आ जाए कि उसको वो जिम्मेदारी कितनी परसेंट ले पाता है और रिसीविंग क्या है उसकी। भाई अगर वाइफ ने कहा कि मेरे को ये सामान ला दो, और अगर उसकी रिसीविंग कैपेबिलिटी पूरा है तो वो आधा ही सामान लेके आएगा। तो ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मैचिंग के बिना आ नहीं सकते। स्टडी और जिनको मतलब ये दोनों फैक्टर अगर टेक केयर करने हैं तो वो मैचिंग से ही हो पाएंगे, मैचिंग के टाइम पे ही हो सकते हैं। अगर पत्नी कम सामान बनाए और पति और सोच समझ के ज्यादा ले आए तो उसको क्या कहेंगे? क्या चीज? यदि पत्नी कम सामान बताए और पति समझ के ये भी जरूरत है तो वो भी लिया तो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई ना उन्होंने। नहीं, मैं समझा ही नहीं, सवाल क्या है, दोबारा बोलो। सामान ज्यादा लाके यदि पत्नी जो है कम सामान मंगाए, हाँ, और पति जो है ज्यादा सामान लिया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हाँ, तो और वो जरूरत भी है उनका, हाँ ये मैं भूल गई थी या वो कहती है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तो निभाई। जिम्मेदारी, और यही तो बात है कि जिम्मेदारी और रिसीविंग कैपेबिलिटी है, तभी तो ये दो फैक्टर बनाए हैं। तो मतलब उसने जिम्मेदारी ठीक से निभाई, ये मतलब हुआ उसका है? पुरुष ने जिम्मेदारी ठीक निभाई अपनी, ये मतलब हुआ। ठीक निभाई कहाँ? अगर वो बाद में कहती है मैं भूल गई थी, तो जिम्मेदारी कहाँ निभाई फिर? नहीं, वो तो उसने नहीं निभाई, पत्नी ने नहीं निभाई। पति तो ले आया ना, वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी परिवार की। उसको पता कैसे लगा कि उसकी जिम्मेदारी वो भूल गई? उसने कंफर्म, या तो वो पहले ही कंफर्म करता ना, उसको सिखाया नहीं ना उसने कि भाई ये चीज तू भूल गई है क्या, ले आया उसको। तो इंटरफेसिंग का तो फायदा तब है ना जब दोनों एक दूसरे से सीखो। कि अगर एक गलती करी है एक बार में तो वो गलती रिपीट ना हो। जिम्मेदारी का मतलब तो ये होता है, इसीलिए तो पुरुष की जिम्मेदारी पहले दी गई है कि परिवार तुम बना रहे हो, तो ये बात तुम भूल क्यों जाते हो? गलती यदि रिपीटिशन होती है तो है? यदि एक पक्ष की गलती रिपीटिशन होती चली जाती है बार बार करने के बाद, तो उसको क्या कहेंगे? वही तो मिसमैच, और क्या मैचिंग की बात हो रही है। अच्छा, अगर शादी से पहले की बात हो रही है, इसीलिए तो मैचिंग की। तो इसका मतलब मैचिंग अगर ठीक हुई है तो दोनों ही जिम्मेदारी से भी बिहेव करेंगे, दोनों की रिसीविंग भी ठीक रहेगी और डिलीवरी भी ठीक रहेगी। मतलब रहेगी या नहीं रहेगी पता नहीं, पर रखनी पड़ेगी। ये दो फैक्टर तो सबको समझने ही पड़ेंगे और इनको ठीक भी रखना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइम, हर एक की अपनी अपनी। तो मैचिंग से क्या फर्क पड़ा? मैचिंग कराने से क्या फर्क पड़ा? मैचिंग से पता लग जाता है ना कि उसका स्वभाव कैसा है और तो इसका कैसा है। अगर ठीक मैचिंग करे हो तो ये दो चीजों की कैपेबिलिटी उसके अंदर कितनी है और उसके अंदर कितनी है। अच्छा, उसके बाद मैचिंग का मतलब यही है कि कैपेबिलिटी समझना और स्वभाव समझना, कैपेबिलिटी समझना, यही एक ही तो बात है। ठीक है। तो मैचिंग का तरीका ऐसा होना चाहिए समाज में, जो अगर है तो या नहीं है तो वो मुझे पता नहीं है, वो डिटेल देखो।
लेकिन मैचिंग का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे ये दो चीजें पता लगे। पर रूल ये है, और एक्चुअली तो मैचिंग का मतलब ये होता है कि मैचिंग सिर्फ लड़का और लड़की में तो ये दो चीजें देख ली, पर पूरी फैमिली की मैच वो पता होनी चाहिए। खासकर फीमेल को मेल की साइड की पूरी फैमिली का वो होना चाहिए अंदाजा कि कौन कैसा बिहेव करता है। जी। उनको पता है कि नहीं पता कि मैचिंग मतलब ये अगर आ रही है घर में तो ये हमारे घर में एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या लड़की को पता होना चाहिए कि वो उस घर में एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो ये तो बड़ा टफ हो जाएगा अगर पूरे परिवार को लिया जाएगा तो। है अगर पूरे परिवार के साथ मैचिंग की बात आएगी, हाँ, तो रिश्ते नहीं, वैसे ही तो उसमें मैचिंग कुछ और किया रहता है ना, स्वभाव थोड़ी मैचिंग कर जाएगी। अच्छा, उसमें स्वभाव नहीं मैचिंग किया जाता, उसमें ये देखा जाता है कि जो नया मेंबर आ रहा है तो उसके लिए जगह बनाने की पता है कि नहीं पता, और जो आ रहे हैं तो उनके साथ में जो रिलेशनशिप है उसको कैसे समझना। जैसे पहले ये बात हो चुकी है कि सास को अगर टीचर डिक्लेयर बता दो पहले ही शादी के टाइम पे ही तो समस्या ही खत्म हो रही है। और ये बात अगर मार्केट में वैसे ही फैल जाए कि सास को टीचर समझना है बहू ने, तो समस्या वैसे ही खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ये बात तो हम पहले कर चुके हैं कि परिवार के साथ एडजस्टमेंट करने के तरीके तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो यहाँ मैचिंग से हम ये देखेंगे कि ये सास बहू सास को टीचर मान पाएगी इस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ या नहीं? बहू क्या? नहीं, इसमें यहाँ देखा ये जाता है कि बहू उसको एज ए टीचर एक्सेप्ट करने को तैयार है कि नहीं। ये कैसे देखेंगे? तो ये तो समझने की बात है ना, मैचिंग में यही तो देखा जाता है। वो तो मैचिंग जो करने वाला है वो देखेगा। जो मैचिंग एक्सपर्ट है वो ये बात समझ सकता है कि ये लड़का लड़की मैच बन रहा है कि नहीं, और लड़की और फैमिली में आपस में कैसा चलेगा, मैच बन रहा है कि नहीं। तो जो एक्सपर्ट है वो ये मैच मेकर जो उसका काम है, ये उसकी जिम्मेदारी है ये। हाँ, पर इतना तो किसी को भी नहीं आ रहा होता ना। है इतना तो किसी को भी नहीं आता फिर, मतलब यार ये दुनिया देख ली तूने सारी। देख ली एक्चुअली। ये तो शुरुआत हो रही है अब। जो बात इंपॉर्टेंस है वो समझ में आई कि नहीं आई? आई तो कि इतना मैच होना चाहिए, कम से कम उन दो का जो मैच है वो तो इन दो पैरामीटर का होना ही चाहिए, लड़का लड़की का। और वो जो बात है, जो परिवार वाली बात है, वो नॉर्मली बाजार की बात है कि ये बात अगर सबको पता है कि यार सास टीचर होती है मेरी, तो वो पहले से ही तैयार है कि यार सास को टीचर मानना है, बात खत्म। टीचर को जैसे रिस्पेक्ट देती थी वैसी सास को देनी है। और उसमें ध्यान से रहेगा, अगर टीचर जो है तुम्हारी 10 थी पहले, तो उसमें जो तुम्हें टीचर सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी वही टीचर सास है। That depends. ये तो कोई जरूरी नहीं है। ये तो कोई जरूरी नहीं है। प्रॉब्लम तो यही शुरू होती है। मानना यही है, जरूरी हो या ना, पर मानना यही है। ये तो पॉसिबल सही नहीं है। बहुत कम आ रहा है। तो यह जो सबसे अच्छी टीचर थी, तो लड़की शादी के बाद में उससे डिस्कस कर सकती है अपनी प्रॉब्लम? अरे टीचर से कैसे करेगी, सास से करेगी। नहीं, सास मान लिया उतनी अच्छी नहीं है जो पहले उन्होंने टीचर। अच्छी खराब से कोई मतलब नहीं है, सास को वही टीचर मानना है जिसको वो
बेस्ट माना करती थी, उसी तरीके से ट्रीट करना है। नियम ये है। अगर इसको मान लिया तो फिर सॉल्यूशन ही निकल गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो दिक्कत देखो क्या है? हमें तो हमारा काम क्या, दिक्कत निकालना ही तो है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ मैं, अगर ये ऐसा मान लिया उसने तो फिर तो दिक्कत ही नहीं मानना ही आएगी पड़ेगा। कहीं। ये तो ये समाज की बात है। तो समाज में जब ये बात फैल गई कि भैया सास को टीचर मानना है और वो टीचर मानना है जो बेस्ट, जिसको तुम बेस्ट माना करते थे, तो ये तो समाज की बात है ना, ये इंडिविजुअल की बात थोड़ी है जी। तो पूरा समाज ही इस बात को मानने लगेगा तो बात ही खत्म हो गई। नहीं, समाज में सब हमें लोग तो साथ इंश्योर रह यही रहे करना है हैं। कि सारा समाज इस बात को मानने लगे। हेलो। बेस्ट हाँ। टीचर वाली बात है भैया इसमें तो टीचर की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो एक भी गलत फैसला देने से पहले 100 बार सोचेगी कि मैं क्या जवाब दूं उसको, इस तो काम ये को। टीचर की प्रॉब्लम है ना, तेरी थोड़ी है। हाँ, तो मतलब बहुत ज्यादा सोल्यूशन इसमें तो अपने आप ही सब ठीक होता चला जाएगा। यार एक बात बताओ, मतलब अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ही कुछ करूंगा ना जो सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाए। नहीं, जैसे हम अपना ही उदाहरण ले ले कि हम जैसे कोई आपसे चीज पूछते हैं तो आप गलत भी बोलोगे तो हम भैया जिम्मेदार है, उन्होंने बोला हमने कर लिया, तो आपकी जिम्मेदारी हो गई ना पूरी पूरी, सही गलत। तो तुमने समझा ही नहीं तो रिसीविंग कैपेबिलिटी। ने पूरा समझा, आपने कहा उधर जाना 3 सीढ़ी कूद जाना, हमने 3 सीढ़ी से कूद गए, उसमें क्या रिसीव करना। क्या 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 आपने बोला 30 सीढ़ी से 10 सीढ़ी उतरना, 3 कूद जाना, हम 10 सीढ़ी उतर के 3 कूद गए, इसमें क्या समझना ज्यादा। ले, 3 किसी को 3 ही समझ में नहीं आया तो नहीं तो वो तो फिर टीचर की हाँ, तो वो जिम्मेदारी तो है ना, तभी तो कैसे रिसीविंग बताऊं। कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिम्मेदारी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसीविंग कैपेबिलिटी। तो 3 को तो 3 ही समझेंगे ना भाई, 4 से थोड़ी कूदेंगे। अरे कुछ भी समझ सकता है कोई। 2 और 2 कितने होते हैं, अच्छा बताओ। 2 जोड़ने में, 2 साथ में लिखने पे, हाँ 2 साथ में लिखेंगे तो 22 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो फिर रिसीविंग कैपेबिलिटी में हो गया ना पंगा। हाँ, फिर नहीं, जो बेस्ट टीचर वाली बात है ये समझ में नहीं आई। क्यों, क्योंकि क्या अगर समझ में नहीं आया? जिसको तुम बेस्ट टीचर मानते थे और उसको जो रिस्पेक्ट देते थे, या क्या समझे? नहीं, यदि कोई कन्या है अपने मैके में है, मतलब उसकी शादी नहीं हुई, अब वो जो है टीचर है, उसके मतलब उसकी बेस्ट टीचर कोई मोहल्ले में है, कोई दूसरी कास्ट की है, कोई वो लेडी है, वो उसको अपनी इससे आदत क्या मानती मतलब हो गया इसमें? इसी चीज से क्या मतलब हो गया? कोई ये टीचर जो उसको, जो स्कूल में, बात स्कूल टीचर की हो रही है यहाँ पर, ठीक, तो उसमें जो जिस टीचर को 10 टीचर मान लो पढ़ाते, एक ही टीचर पढ़ाती थी तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। लेकिन मान लो 10 टीचर थी तो उनमें से कोई एक टीचर उसको बहुत अच्छी लगती थी, ठीक, तो उस टीचर को जितनी रिस्पेक्ट वो देती थी हाँ, वही रिस्पेक्ट सास को देनी है। अच्छा, उसकी नकल करेगी ना सारी। ये रिस्पेक्ट तो वो टीचर ने अर्न की होती है। वो जो अच्छी टीचर लगती थी उस टीचर ने वो रिस्पेक्ट अर्न की होती है, कमाई होती है। तो तुम्हें बहू को ये मान के चलना है कि उसने वो कमा रखी है। अच्छा, वो लेट्स अज्यूम ये, क्योंकि घर तो तुम जा रहे हो ना उसके घर, तो उसने अपना घर तो उसको पता ही है सारा। तुम लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते कि वो तुम जो नौकरी कर रहे हो उसके लिए थोड़ी वो कुछ कह रही है, बात तो घर की हो रही है। हाँ बात तो घर की हो रही है। तो घर के बारे में तो वो तुम्हारे से ज्यादा जानती है। तो अगर मैं याद ही नहीं है हमारे काम क्या समझे? वो कह रही है, पिता एक क्वेश्चन पूछ रही है। आप पूछो पूछो। अगर बड़े होके हमें याद ही नहीं रही कि हमारे, देख साफ साफ बोल, हंसती भी मत बोल, साफ साफ बोल, मुझे समझ आनी चाहिए। अगर बड़े होके हमें याद ही नहीं रही कि हमारी फेवरेट टीचर कौन थी। तो फिर ये मान लो कि तुम्हारी माँ से अच्छा जो भी तुम्हें जो भी लगे उसको वो रिस्पेक्ट देनी है।
से अच्छी भी लगती है। और वैसे ये सही है, याद ही ना रहे। जीत तो गए। तो एक स्टेप और आ गया, वो कहता है वो बेटा जो तुम्हारा जो पति होगा ना, वो सब याद दिला देगा, चिंता मत करो। उसकी भी तो जिम्मेदारी है कुछ। इसमें जो है ना, एक्चुअली चक्कर क्या है कि लड़की के बाप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें याद दिला। समझ आई कि नहीं आई? तो दामाद और ससुर की दोनों एक साथ बैठ के दारू पीते हैं, इसीलिए पीते हैं। क्या? क्या समझे? तो समझ आई कि नहीं आई? तो अब तो सारी समस्याएं खत्म हो गई कि नहीं हुई? बची अभी निधि की तो खत्म हो गई, निधि की तो खत्म हो गई। निधि की खत्म हो गई तो सबकी हो गई, फिर तो सबकी हो गई। हेलो क्या कह रहे हो? हेलो, हाँ बोलो। ये हमको सास बहू का नहीं पता है, लेकिन हम तो एक बोलो यार, एक बोलो। क्या बोल रहे हो? मैंने कहा मेरे को सास बहू का तो नहीं पता है, लेकिन हम अपने हर टीचर की मिमिक्री किया करते थे स्कूल और कॉलेज में। तो उस रोल में अगर कोई लड़की अगर करते होगी तो उसका क्या होगा फिर? तो हमें क्या पता क्या होगा यार, हमने तो रूल बता रहा हूँ, मैं तो नियम समझा रहा हूँ तुम्हें। पर कोई इंडिविजुअल तो कोई कहता है मैं छत से कूदूंगा तो कूद जा भाई। सास की मिमिक्री नहीं कर सकते, ये तो किसी ने नहीं कहा। क्यों करी जा सकती है, क्यों नहीं करी जा सकती? आपस में मिलके खूब करती है। उसका रिजल्ट क्या आएगा ये तो तभी नहीं पता लगेगा ना। सास को नहीं पता लगना चाहिए, बस इतना ही तो है। हमारा तो ये था कि क्लास से टीचर क्लास से बाहर जाते थे, हम उनके बोर्ड पे खड़े होकर सबकी मिमिक्री करते थे, उनकी नकल तो तुम्हारी रिसीविंग कैपेबिलिटी ऐसी थी ना, मैं क्या करूं? अच्छा, निधि सास को सब पता पड़ जाएगी। हैं? सास को सब पता पड़ जाएगी, क्या कह रही है? अभी इसको पता नहीं है, सास बनेगी तब पता लगेगा इसको। हाँ, तो यही बता रही हो। तो उनके पास एक ही टॉपिक होता है कि सास की अपना बैठ के बुराई होती है। जब 2-3 बहुएं इकट्ठी हैं तो उनके पास टॉपिक ही एक है। अभी तो सास भी खबर लेना फिर। अभी तो सास भी खबर लेती रहे। और क्या? असल में ये मैचिंग का सिलसिला क्योंकि ठीक नहीं था, तो इसलिए धीरे धीरे वो मैचिंग का कंसेप्ट खत्म होता चला गया। लेकिन अब फिर से रिवाइव हो रहा है कि मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तरीका चाहे अभी भी गलत हो। मैचिंग इम्पोर्टेंट है, ये हर कोई मानता है। अब हर कोई मानने लगा है, खासकर यंगर जनरेशन जो है वो तो बहुत मानने लग गई है। जी ये बता दो, अब तो ऐसे फोन आते हैं कि लड़की कहती है जी मेरा अफेयर इसके साथ चल रहा है 2 साल से 4 साल से, पर ये मेरे लिए सूट करेगा कि नहीं ये बता दो। फिर क्या करेगी? मैचिंग करवाएगी। मैचिंग तो करा ली, फिर
फिर नहीं पता मुझे। तो हुई नहीं ना, कि मैचिंग तो होगी ही नहीं। अच्छा मैचिंग पहले होती है ना कि बाद में होती है? अच्छा, मैचिंग पहले होती है बाद में कैसे करोगे? अब तुम्हारी प्रॉब्लम हो गई ना, 4 साल से तुम वो उसके साथ लगे हो, एक के साथ वो जुड़े हो और बहुत अटैचमेंट है, फलाना है ठिकाना है, अब उसने लात मार दी। वो फोन तो इसीलिए करती है ना कि वहां पंगा हो गया कुछ उसको, तो मैं क्या करूं? अच्छा, तो ये भी यही प्रॉब्लम थी कि बिना मैचिंग किए रिलेशनशिप बना ली, रिलेशनशिप में आ गए। क्योंकि क्राइटेरिया ही नहीं है ना मैचिंग का, तो पता ही नहीं है क्या होता है उस टाइम पे, कहाँ बताता है। हाँ, एक्चुअली मैरिज से पहले तो लोग चाहते हैं कि मैच कर लें, सोचते हैं कि मैचिंग कर लें। आँख फूटी थी तो आँख देखी तो आँख से कुछ हो गया, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन पहली बात तो ये समझ आ गई कि नहीं आ गई कि मैचिंग जो है इम्पोर्टेंट क्यों है? हाँ, पर यहाँ पर ये समझने वाली बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैचिंग कराने का तरीका ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही हो गया ना कि मैच मेकर कितना सही से बता पा रहा है, वो ढूंढना तुम्हारा काम है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि किसी को अगर लव हो जाए तो पहले वो मैचिंग करे, बाद में लव करे। लव होता है क्या कुछ? हाँ, वो इंग्लिश में होता है। तो हमें तो अंग्रेजी आती नहीं है भैया। ये जो अफेयर चलता है इसमें लव वगैरह कुछ नहीं होता। लव होता क्या है पहले ये तो बताओ। लव ऑल का मतलब होता है 0-0। 0-0 क्या होता है? वही होगा जो इतने सारे लोगों को होता है। वो तो बैडमिंटन में होता है ना, 0 लव माना। हर जगह होता है, सारी गेम में होता है। अच्छा, अपनी गेम में भी? और क्या भाई 0-0 हो तो 0-0 रहोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? फिर तो समाज बन ही नहीं सकता अगर 0-0 दोनों होंगे तो। इसलिए लव नहीं करना चाहिए ज्यादा। परिवार में ज्यादा लव नहीं करना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। ओहो, पहले समझो तो सही वो होता भी है कि नहीं। तो जैसे कॉलेज में बच्चे होते हैं या ऑफिस में है कहीं पे होते हैं, उनके अफेयर चल जाते हैं तो वो कहते हैं हमको प्यार हो गया। ये होता नहीं है। वो प्यार हो गया सेंटेंस आया कहाँ से पहले ये तो पूछो। वो बोल रहे होते हैं उनको हो गया होता है, मतलब उनको हुआ होता है तो वो कहते हैं। ये तो कॉलेज का, एक्चुअली तो ये कॉलेज का कंसेप्ट चला तभी आया है ना, उससे पहले तो नहीं आया था। उससे पहले मोहल्ले में होता था, या मेरे भी कुछ रिलेशन में है वो कभी कॉलेज में साथ नहीं रहे लेकिन कहीं शादी में देखा एक दूसरे को तो उनका अफेयर हुआ या उनको प्यार हो गया। नहीं तो ये लैला मजनू ने क्या किया था? मुझे पता लैला मजनू कौन थे? प्यार करने वाले थे। ये तो सब स्टोरीज हैं, कहानियां हैं जो अपने आप को, अपने चीज को एस्टेब्लिश कर, अंग्रेजी को एस्टेब्लिश करने के लिए ये सारी स्टोरीज लिख दी गई। मनगढ़ंत स्टोरी है। एजुकेशन देनी शुरू कर दी वो, जिसमें तुम्हें कुछ नहीं सिखाया जाता। और सबको पता है इस बात का कि जो भी एजुकेशन में मिल रहा है वो हम कहीं इस्तेमाल नहीं करते। जैसे लड़का लड़की कहते हैं कि हमको एक दूसरे से प्यार हो गया है तो वो कुछ नहीं है। बताओ ना तुम क्या है, फिर कल को ये क्यों पूछते हो कि भैया वो छोड़ के चला गया? छोड़ के चला गया, डिवोर्स क्यों हो रहे हैं इतने? क्योंकि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसके पीछे भागोगे तो नतीजा उसका क्या निकलेगा सोचो। ये तो एक रोग है,
ये तो एक रोग है, श्वास पे तीसरी जाएगा। ओहो, फिर वही बात। ठीक है बाजी को, नहीं रोग है या बस बोलने के लिए बोल देते हैं, हुआ कुछ नहीं होता है। ये फिल्म इंडस्ट्री है भाई, ये सारा तो फिल्म इंडस्ट्री का पुश किया हुआ है, नहीं तो पहले था ही नहीं। मतलब आपके हिसाब से ये एक प्रोडक्ट है, हैं? ये एक प्रोडक्ट है। 100%। ओके, भाई आप ये देखो ना कि लव जो है वो माँ बेटे में भी होता है, हाँ पति पत्नी में भी होता है, हाँ पति और बच्चों से भी होता है। सही है। तो लव कौन सा वाला लव, किसको तुम लव कह रहे हो ये बताओ। हमने जैसे भाई, मेरे जानकारी में बच्चों से माँ से स्नेह होता है, लव थोड़ी होता है। प्रेम और स्नेह में तो फर्क होता है ना। तो लव और स्नेह में क्या फर्क होता है, वही तो पूछ रहा हूँ। लव कहाँ क्या जाता है ये बताओ, जो तुम मार्केट की बात कर रहे हो, मार्केट में कहाँ क्या जाता है ये तो बताओ जी। स्नेह शब्द किसी ने आज तक यूज किया? स्नेह घर में स्नेह होता है, बाकी कहते हैं प्रेम रोग है, घर पे रोग थोड़ी ना होगा हमारे। तो ये सब चीजें जो है सब बकवास फैलाई गई है टू मिसगाइड द सोसाइटी या मिसगाइड द टेक्नोलॉजीज विच वर सुटेबल टू फॉर्म द सोसाइटी। तुम इंडिविजुअल नहीं रह रहे हो, सोसाइटी में रह रहे हो, और समाज को बनाना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। और नॉर्मली ये देखो कि ये किया गया है कि परिवार नाम की कोई चीज रहे ना, और इसके रिजल्ट्स वेस्ट में दिखाई देते हैं। ये सब किया गया कि परिवार नाम की कोई चीज रहे ना, और फिर जो मर्जी समाज में सब फ्री है। तो युगलता नाम की चीज इसीलिए तो कभी आई नहीं। इसलिए युगल का मतलब ही नहीं पता किसी को। और अगर युगलता नहीं है तो परिवार बनेगा ही नहीं कभी। भानुमति का कुनबा रहेगा, और इसीलिए ये भानुमति ने कुनबा जोड़ा जो है ये एक बहुत फेमस, ज्यादा फेमस वो हो गई। युगलता और बोलता ये जो इंपॉर्टेंट शब्द थे वो सब गायब हो गए। अब ये तुम देख लो कि भानुमति का कुनबा चलाना है या परिवार चलाना है। तो ये सब जिसने किया है तो किया क्यों ये सब? ये कंफ्यूजन, और पता नहीं क्यों किया। ये तो बात, अब इस बात पे सोचने का तो कोई कारण नहीं है ना कि किसने किया और क्यों किया। भाई प्रकृति में कोई ऐसी चीज तो आई होगी ना जो कंफ्यूजन पैदा हुआ। महाभारत, महाभारत महाभारत में कंफ्यूजन कहाँ पैदा हुआ? वही कंफ्यूजन नहीं हुआ, कुंती ने एक्सपेरिमेंट क्यों किया। हाँ समझ गया भाई। करके देखें। महाभारत तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। महाभारत में भारत ने ही सारे ये कंफ्यूजन बताए हैं कि ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। युगलता जो डिस्ट्रॉय हुई है वो महाभारत से ही तो हुई है। एक्चुअली तो रामायण से भी कह सकते हो, उसमें वो दशरथ ने 3 शादियां की हुई थी। ऐसे तो पांडु ने भी 2 शादी की थी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पांडु ने भी 2 शादियां की थी, अर्जुन ने भी। शुरुआत जब युगलता का कंसेप्ट ही खत्म हो गया तो फिर तो जो मर्जी करो ना।
ओके। तो ये क्या सतयुग में ये युगलता कॉन्सेप्ट था, ये आया कहाँ से युगलता कॉन्सेप्ट? क्या? जब त्रेता युग में भी नहीं चल रहा था या द्वापर में नहीं चल रहा था, महाभारत में नहीं चल रहा था, तो ये आया कहाँ से, मतलब ये कहाँ से शुरू हुआ था? क्या, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि इसको जान के करेगा क्या, ये बता। पार्वती और शंकर तो युगल थे। हाँ तो थे ही सतयुग के। पर उसके जो रिजल्ट आए हैं उसी की वजह से युगलता खत्म होनी शुरू हुई है। क्यों? आपको तो कर्म फल लगते नहीं है भैया, लेकिन हमको तो लगते हैं। क्यों भाई? वो अपने बेटे का गर्दन काट दी उसने, बेटे ने अपने बाप को नहीं पहचाना। अच्छा, युगलता में भी इस तरह के परिणाम आ सकते हैं? आए हैं, आ सकते हैं क्या? दिख रहे हैं, दिखाए गए हैं भाई, बताए गए हैं सारे। इसलिए लोगों को लगा कि युगलता क्या करना है, ये बेकार का चक्कर था। इसका भी कोई। और युगल का मतलब एक्चुअली परिवार से नहीं होता, युगल का मतलब दो ही होते हैं। तो वहां पर किसी ने गड़बड़ करी तभी तो जाकर के ये प्रॉब्लम हुई। गड़बड़ किसने की? मतलब दोनों में से किसी एक ने? नेचुरली। इसीलिए क्योंकि उनमें मैचिंग नहीं थी। वो मैचिंग नहीं थी लेकिन युगल थे। युगल तो हो ही गए ना, शादी होगी तो युगल तो हो ही गए। मैचिंग कराई नहीं, इसलिए गड़बड़ हुई। मैचिंग नहीं कराई। भाई ना तो दोनों के परिवार एक दूसरे को वो करते थे एक्सेप्ट। शंकर का तो कोई परिवार ही नहीं था। चाहे था या नहीं था, पर शंकर तो था परिवार में अपने। शंकर वॉज एक्सेप्टिंग पार्वती, तभी तो शादी की। अरे तो वो पार्वती ने शादी करी, पार्वती का बाप तो नहीं माना था। हाँ, पार्वती की फैमिली नहीं एग्री कर रही थी। अब तो फैमिली में हम ओहो, तो ये तो बिल्कुल ही। तो भैया रुक्मणी के परिवार वाले भी कहाँ सहमत थे श्री कृष्ण से शादी करते समय? हाँ तो मैंने कब कहा, तो वो तो एक वही रिवाज चल गया ना कि कोई बात नहीं, पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं तो भी पर युगल तो थे वो। युगल तो थे ही। और क्या, कृष्ण और रुक्मणी युगल तो थे। हाँ, करवाने मैरिज में भाई और किसी का नाम क्यों नहीं लिया, कृष्ण और रुक्मणी का क्यों लिया? क्योंकि वो युगल भगवान थे। फिर इसका मतलब जब तक युगल तो हो सकते हैं, लेकिन मैचिंग होना बहुत जरूरी है युगल का। मैचिंग के बाद जब युगल बनेंगे तो वो समाज को फायदा पहुंचाएंगे। या इम्पोर्टेंस ये है, समझना ये है। पर पता है क्या, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसे मैचिंग कैसे होगी? ये हो थोड़ी सकती है। प्रैक्टिकली तो ये तो ढूंढना पड़ता है ना। जब ये बात आई है तो नेचुरली इसके लोग भी आएंगे ही। अगर नहीं है अभी तो कम है या ज्यादा है तो पर आएंगे ही ना लोग तो इस बारे में। जब ये सब्जेक्ट आ गया मार्केट में तो सीखेंगे ही ना लोग इसको। मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल हो गया है, लेकिन हम प्रैक्टिकल अभी करने की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है? करना नहीं चाहते। अब इश्यू यहाँ पर ये है कि जो ऑलरेडी युगल बन चुके हैं उनमें अगर मिसमैचिंग है तो उसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? वो तो कराते हैं, हम विवाह को अपग्रेड कराते हैं निष्ठा योग विधि से। वो तो हमने सुना है, कराया भी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले सवाल तो आए, कराया तो बहुत कुछ है। अभी किराए को कौन पूछ रहा है? अभी तो ये है कि ये सवाल है कि जो अगर दोनों में मिसमैच है तो क्या उसको दूर किया जा सकता है? एक्चुअली तो नहीं, तभी तो हम पहले बात कर रहे हैं। पहले हम मैचिंग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाद में मुश्किल होगी। मुश्किल होगी ना, पर नहीं तो नहीं है।
किया जा Actually, सकता है? हैं? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? मुझे तो नहीं लगता। क्या कह रहे हो? कैसे किया जाएगा, किसी का स्वभाव कैसे बदलेगा? अरे वो तो तरीका निकलेगा, अगर मान लो तरीका नहीं है तो निकलेगा, अगर है तो उसको ढूंढा जाएगा। किसी का पर स्वभाव सवाल यहाँ पर ये है कि मिसमैचिंग अगर है और इतने सालों साथ रह रहे हैं तो उसको मैचिंग किया जा सकता है कि नहीं? तो फिर भैया पहले आप ये बताओ कि मिसमैचिंग के सिम्टम्स क्या हैं? है? इसकी मिसमैचिंग के सिम्टम्स क्या हैं? जैसे ये मुझे क्या पता यार, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, करोड़ों हो सकते हैं। कोई कपलहुड है, मैं उसको कह रही हूँ, या मैं खुद भी अगर तुम्हें ये दो चीजें समझ में आ गई हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और रिसीविंग कैपेबिलिटी, तो इसमें मिसमैच जो है वो मिसमैच है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसीविंग कैपेबिलिटी, डिलीवरी भी तो कह रहे थे आप, है? डिलीवरी। ये जिम्मेदारी, अगर जिम्मेदारी में आ गया ना वो डिलीवरी, तो ठीक है, ठीक है। तो ये इसमें मतलब जहां भी कोई प्रॉब्लम्स है वही मिसमैच के सिम्टम्स हैं। और अगर इन दोनों में मैचिंग में हम कर क्या रहे हैं, यही तो मिला रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैचिंग कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है कि 0 या है या 1 है। मैचिंग तो एक क्वेश्चन हो गया कि कम है मैचिंग या ज्यादा है या इससे ज्यादा है। क्योंकि मतलब एक तो होता है कि है या नहीं है, जैसे पति पत्नी या तो है या नहीं है। पर ये मैचिंग की बात हो रही है या पति पत्नी की बात कर रही है? तो मैचिंग का मतलब तो ये हुआ कि थोड़ा सा, थोड़ी है थोड़ी नहीं है, या ज्यादा है थोड़ी नहीं है। मतलब मैचिंग का मतलब है मैचिंग है या नहीं है, है या थोड़ी नहीं ज्यादा है। तो होती नहीं, हाँ। थोड़ी लेकिन ज्यादा तो होती नहीं ना। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पर एक वो है कि मान लो जैसे अभी लव अफेयर की बात हो रही थी, हाँ, तो वो दोनों कहते हैं कि जी मैचिंग हो या ना हो, हमें तो शादी करनी है। हाँ। तो फिर उसमें प्रिकॉशन क्या लेनी है जिससे मैचिंग होने लगे? ओके, अच्छा वो भी पॉसिबल है। वो तो पॉसिबल है ही, करना ही पड़ेगा वो। तीन के हाँ है? 3 तरह के केस हो गए। एक तो हुआ कि भाई अभी किया नहीं है शादी पर मैच करा रहे हैं। एक हो गया कि तीन तरह कुछ नहीं होता। मैचिंग होती है, मैचिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो जो एग्जिस्टिंग कपल है, जैसे उनमें कोई मिसमैच अगर है तो उसको कैसे दूर किया जाए, उसके वो मेडिसिन है, दवाई है उसकी। मिसमैच वो के दवाई लिए अगर ले लोगे तो मिसमैचिंग दूर हो जाएगी। और पहले से अगर मैच करा लें तो फिर वो मेडिसिन से दूर रहेंगे। फिर मतलब अगर पहले ही अगर मैचिंग करा लेते हैं तो वो मिसमैच के साइड इफेक्ट से या मेडिसिन से फिर परहेज हो जाएगी हमारी नेचुरली। जी जी। पर ये ध्यान रखना है कि मैचिंग में जो जो उस मैचिंग करने वाले ने बताया है वो पूरा का पूरा समझ आ जाए। जी जी बस। तो भैया अगर कोई कपल जो मिसमैच है, अब उसमें मैच हो गया, उसने मेडिसिन ली और उसका मैच हो गया। नहीं, क्या मतलब? एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, उनको लगा कि उनको मिसमैच है और दोनों ने मेडिसिन ली। हेलो? हाँ। और अब उनका मैचिंग हो गया। हाँ। तो फिर उनमें ये वाली चीजें जो मिसिंग थी, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिसीविंग कैपेबिलिटी, वो आने लगी। वो इम्प्रूव करने का तरीका बताएगा ना। मेडिसिन क्या है? मेडिसिन है ही वही कि जो तुम्हारी मिसमैचिंग में जो जो चीजें, फैक्टर्स जो है वो दोनों में से जिसके भी जो 2 फैक्टर है जो जिसकी वजह से मिसमैचिंग होती है, उनको ठीक करने का तरीका बताएगा वो। वही दवाई है। फैक्टर्स जो हैं उनको ठीक करने का। ठीक। तो भैया जो पहले जो था, जनरली अब से 50, 60, 70 साल पहले की बात लें तो ज्यादातर परिवार
ठीक चल लेते हैं, उनको युगल भी कहा जा सकता है। तो ये किसने ये कहाँ लिखा है कि परिवार ठीक चल रहे थे, ये बताओ मेरे को। क्योंकि ये जो कहाँ हम लिखा देखते है? हैं, नहीं लिखा तो नहीं है, जो हमने देखा है अपने जीवन में। नहीं देखा ना, क्योंकि तुमने परिवार को मकान देखा है, परिवार नहीं देखे। क्योंकि बात जब महाभारत की हो रही है तो 5000 साल पहले जब ये सिचुएशन थी तो वो कैसे बदल जाएगी, ये बताओ। पर कुछ परिवार तो धृतराष्ट्र और गंधारी जैसे भी होंगे। भाई तुम मैचिंग देखो ना, धृतराष्ट्र और गंधारी की मैचिंग देखो। और गंधारी ने जो मिसमैच था उसको मैच कर दिया पट्टी बांध के। गौर के बच्चे की जान लोगे बेचारे की। लेकिन परिवार को तो खत्म कर दिया ना उसने। परिवार को उसने नहीं खत्म किया, पर दोनों ने पट्टी बांध ली तो देखना ही बंद कर दिया ना परिवार को सारे। भाई खत्म तो नहीं करा ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को तो उसने आंखें बंद कर ली ना। हाँ तो जिम्मेदारी छोड़ दी तो भुगते ना फिर उसको। भाई तुम यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम ये समझो ना बात को कि जिसने अपनी जिम्मेदारी से आंख बंद कर ली तो उसने भुगता ना फिर। जी तो मैचिंग जो कपल जो शादी हो चुकी है जिनकी, उनके अंदर जो मिसमैच है उसको दूर करवाना। मैचिंग अगर उसमें कोई मिसमैच है और अगर उसको दूर करवाना चाहते हो तो नेचुरली वो जो मैच करने वाला है वो कहेगा तो पट्टी खोल ले, एक ही बंद है तो खोल ले। तो मैचिंग पूरी हो गई ना, फिर वो परिवार का भी ध्यान रखा गया और मैचिंग भी हो गई। मैचिंग तो थी हो। इससे भैया ऐसे भी मैचिंग हो सकती है कि एक आंख निकाल के उसको दे दो, दोनों एक आंख वाले हो गए। अगर काम नहीं आई तो आएगी तभी तो लगेगी एक आंख उसको। ये किसने कहा? एक्सपेरिमेंट तो ये होता है कि लगा के देख ले भैया, चल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, और क्या ऐसे नहीं होता क्या? तुम अगर ट्रांसफर करके देखो ना, एक अगर किडनी ट्रांसफर होती है तो कितने पेशेंट मरते हैं। नहीं हमने तो कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 2 आंखें दान दी तो दोनों की एक आंखें मिल गई, दोनों देखने लगे। वो मैं कहता हूँ ना, न्यूज़पेपर अगर 100 करोड़ में से एक एग्जाम्पल लिख देगा तो उससे काम चल जाएगा क्या? नहीं। फिर बात तो तुम समाज की कर रहे हो और चले जाते हो इंडिविजुअल पे, वैसे चलेगा नहीं ना। हमारा टारगेट तो समाज को वो जानकारी देना है जो मिसिंग है अच्छा, और जो इम्पोर्टेंट बहुत है। जी अगर मिसमैच है तो एक भी अगर मेडिसिन लेगा तो भी मैच हो जाएगा, दोनों को लेने की जरूरत नहीं है। अगर मिसमैच है तो एक ने मेडिसिन खाई एक ने नहीं खाई तो नहीं होगा मैच, नहीं होगा। दोनों का जरूरी है। बुखार तो दोनों के बीच में हुआ ना। अरे मान लो एक बंदा, दोनों का जरूरी है। मैच की बात है, बुखार की। रिसीवर और ब्रॉडकास्ट दोनों को ही ठीक होना पड़ेगा। युगल का मतलब ये है कि दोनों के लिए वैलिड है। भैया जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा है, जैसे हमने कहा मिसमैच में जो क्या है, जो मिसमैच का प्रॉब्लम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं और रिसीविंग कैपेबिलिटी पुअर है। तो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा है या समझ रही है वो मेडिसिन भी नहीं लेगी या लेगा। देखो ये उसकी मैचिंग करवाने वाले की प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर का काम दवाई देना है, खाएगी या नहीं खाएगा या नहीं खाएगा, या खाएगी या नहीं खाएगी, वो थोड़ी उसकी प्रॉब्लम है। डॉक्टर का काम तो मेडिसिन देना है, वो दे देगा, बता देगा भाई ऐसे खानी है, ऐसे खानी है, ऐसे खानी है, और ये परहेज रखना है, ये करना है, ये नहीं करना है। और जिसने नहीं खानी तो वो आएगा ही क्यों? ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आए जिसमें फीमेल
को फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है और वो प्रैक्टिस या जो भी कुछ करने के लिए तैयार होती है, करती भी है, पर मोस्टली ऐसे कहती है कि हस्बैंड नहीं मानेंगे, हस्बैंड नहीं सुनेंगे या हस्बैंड एग्री नहीं करते। अरे हस्बैंड नहीं मानते, वो क्यों कहती है? तो उसे ही पता है, क्योंकि वो उसको बताती ही नहीं, उसको कन्वे ही नहीं करना आता, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है इतना। तभी तो मैं मैचिंग पहले इंपॉर्टेंट क्यों है कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं कहूंगा तो वो मेरी बात मानेगी या वो कहेगी तो मेरी बात को सुनेगा एटलीस्ट। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं है। जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर वो कहेगी नहीं ना, वो तेरे को कह देगी कि मेरा हस्बैंड मेरी बात मानता नहीं है, क्योंकि जनरल बात उसने कह दी, तो जब बताएगी नहीं उसको तो मानेगा कैसे? ठीक है। प्रॉब्लम ही यही है कि एक्चुअली मेन तो सेल्फ कॉन्फिडेंस मिसिंग है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस मिसिंग है तो दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस तो करना आएगा ही नहीं। तो ये टॉपिक तो लंबा चलेगा, तो मेरे ख्याल से कल कर देंगे। हाँ जी कर लो फिर वो एक अपना, हाँ बाकी कल करेंगे, ये तो लंबा चलने वाला है। सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग विश्वासी आत्मा सत्यम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम। आज के उसका टाइटल क्या डालेगा? सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम मैट्रिमोनियल मैचिंग करिए आज का, इम्पोर्टेंस ऑफ मैट्रिमोनियल मैचिंग। जी प्रणाम भैया। प्रणाम।